नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक पीयूष प्रवाह है जिसका अध्याय हम पढ़ रहे हैं। आज शुरू कर रहे हैं। यात्रा वृत्त है, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। सेठ गोविंद दास। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। सेठ गोविंद दास 1896 ईस्वी जन्म हुआ और 1974 को मृत्यु हुई। भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत के साहित्यकार थे। इन्हें शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में सन 1961 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन किया। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य साधक, कला मर्मज्ञ, आदर्श राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार एवं कहानीकारक थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है। नाटक प्रकाश, कर्तव्य एवं नवरस एकांकी है। सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत तथा चतुष्पथ। उपन्यास है चंपावती, कृष्णलता, सोमलता आदि। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत यात्रा वृत्त में चित्तौड़गढ़ की वीरभूमि, मोक्ष प्रदायिनी अवंतिका, उज्जैन नगरी के साथ अजंता, एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं की यात्रा का वर्णन है। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें यात्रा का वर्णन है। चित्तौड़गढ़ की वीरभूमि और मोक्षदायिनी अवंतिका, उज्जैन की नगरी का, और अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसमें वहाँ के अपूर्व सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को अत्यंत रोचक ढंग से उभारा गया है। संपूर्ण यात्रा वृत्तांत में रोचकता, भावमयता और तथ्यपरकता दर्शनीय है। भारतीय सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक का अपनत्व प्रेरणास्पद है। चित्तौड़ स्टेशन के समीप, चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे और भोजन इत्यादि से निवृत्त हो और कोई 1 बजे दिन को ही टांगों पर गढ़ की ओर रवाना हुई। उस समय वहाँ मोटरें इत्यादि नहीं मिलती थी। चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं से, उद्वेग से उल्सित हो उठा। टॉड का राजस्थान इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा था और पढ़े थे हिंदी में 2 उपन्यास। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, और जिसमें हल्दी घाटी के रोमांचकारी रण का वर्णन था, और दूसरा वीर जयमल। यहीं महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, वीर जयमल और उन्हीं के सदृश अगणित सरदारों और सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं पर हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी बहादुरी से लड़ा था जैसे संग्राम संसार के किसी देश में भी नहीं लड़े। क्या सुने तक नहीं, इस केसरिया बाना पहन पहन कर यही वीरों ने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हंसते हंसते अपना बलिदान देकर वीर के साथ ही हुतात्मा पद को प्राप्त किया था। साध्वी वीर माताओं, वीर भंगनियों और वीर पत्नियों, वीर पुत्रियों की संख्या 2, 4, 10, 200, 400 न होकर हजारों। यही भामाशाह के सदर्श त्यागी वैष्णव भी हुए थे जो मेवाड़ के महावीर थे। साथ ही महान हुतात्मा सूर्यवंशी सिसोदिया क्षेत्रीय नर नारियों ने जहां संसार के इतिहास में अभूतपूर्व तथा अद्वितीय शौर्य और जौहर का अमर गाथा गढ़ी थी, वहीं पर हम जा रहे हैं आज। ठीक है, तो चित्तौड़ की भूमि देखने के लिए लेखक जा रहे थे। चित्तौड़ एक पहाड़ी पर है। जैसे जैसे तांगा उस पहाड़ी पर चढ़ता जाता, मेरी आतुरता वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ जाती थी। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुँचे। गढ़ की दीवारें और उनके बुर्ज खंडित हो गए हैं। करीब करीब सारी इमारतें जमींदोज। उन खंडहरों के बीच खड़े हैं 2 स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ।
कीर्ति स्तंभ पुराना और जर्जर है, परंतु विजय स्तंभ जिसके बाद का साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। इस 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे भारी हर्ष हुआ। कला और सौंदर्य की दृष्टि से भी यह विजय स्तंभ अपूर्व है। फिर भी महान वीरता का इतिहास विजय स्तंभ के साथ है। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया है, तथापि मुझे तो इसका एक एक पत्थर, उसकी धूलि का एक एक कण भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न ध्वनियों से, भिन्न भिन्न रागों द्वारा वीर गाथाएं गाते जान पड़े। इन पत्थरों पर मुझे उस काल की पढ़ी और सुनी हुई एक एक घटना नृत्य करती सी जान पड़ी। यद्यपि वहाँ की देखने लायक चीज़ों को हम लोग थोड़ी ही देर में देख चुके, परंतु मैं तो संध्या पूर्व उस स्थल को छोड़ ही न सका। इधर से उधर और उधर से इधर न जाने कितने बार आवारा सा, भूला सा घूमता फिरता रहा। एक एक जगह को न जाने कितनी बार देखा। मेरी ऐसी दशा अब तक की यात्रा में कभी न हुई थी और न इसके बाद ही हुई। मेरे साथियों को मेरी मुद्रा और दशा पर कुछ आश्चर्य भी हुआ। कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने कुछ मजाक भी उड़ाया, परंतु मैं तो अपने आप में नहीं था। जब अंधेरा होने लगा तब साथियों ने जोर देकर वहाँ से चलने को कहा। चलने के पूर्व इस स्थान की धूलि लेकर बार बार मैंने अपने मस्तक पर लगाई। पर जिस प्रकार बड़े बड़े उत्सवों पर मैं मंदिर में भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, उसी प्रकार प्रणाम मैंने उस पवित्रतम विजय स्तंभ को किया। प्रणाम के उपरांत मैंने हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की अपूर्ण कृतियों का यह विजय स्तंभ स्थित प्रतीत है, उनकी कृतियों में जो शौर्य, जो त्याग, जो कष्ट सहिष्णुता थी, मुझे भी उसका परमाणु अंश बराबर तो प्राप्त हो। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसरों पर मुझे यह विजय स्तंभ याद आया और इस स्मरण ने मुझे नव साहस और नवीन स्फूर्ति प्रदान की। चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पहले हमने वहाँ स्थान भी देखा जहाँ वीर जयमल को गोली लगी थी और उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गदगद हो गया। रात्रि को रवाना होने से पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट बना था, कुछ वृक्षों की झुरमुट में, और यह था मेरा प्रिय भोजन, दाल बाटी चूरमा। पर लाखों प्रयत्न करने पर भी आज एक और मेरे गले न उतरते थे। चित्तौड़ से हम उज्जैन आए। तप्त मोक्षदायिनी पुरियों में एक पूरी अवंतिका ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतवर्ष के गौरवपूर्ण समयों की यह एक राजधानी थी, परंतु महाकालेश्वर की एक नवीन मंदिर के सिवा यहाँ हमें शिप्रा के अतिरिक्त विक्रमादित्य या भोज के काल की कोई वस्तु न मिली। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थाटन न होकर ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण था। हम अपना असबाब स्टेशन पर ही छोड़ गए थे, अतः शिप्रा के जल का आचमन और महाकालेश्वर के दर्शन कर हमने कुछ घंटों में जलगांव के लिए उज्जैन छोड़ दिया। धन्यवाद बच्चों, आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में।